नमस्ते। मोदी भाई साहब का मंत्रिमंडल बन गया है। नरेंद्र दामोदर दास का मंत्रिमंडल, और उस मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश यानी एमपी से 6 मंत्री हैं। 6 पिछली बार से एक ज्यादा। मोदी की 2019 की सरकार में 5 मंत्री थे और मोदी की 2019 की सरकार में 6 मंत्री हैं। तो खास क्या है? खास यह है कि पिछली बार से एक मंत्री बढ़ गया, मंत्रियों की संख्या में एक का इजाफा। और क्या खास बात है? और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश से कोई ठाकुर नहीं है, सफा चट कर दिया मोदी जी ने। पिछली बार तो थे नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर शिरोमणि, इस बार नहीं है। छटैया हो गई है और विधानसभा अध्यक्ष बनाकर भोपाल में बैठा दिए गए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई ब्राह्मण भी नहीं है। बिना ब्राह्मण देवता के मध्य प्रदेश। ये हो गई 3 खास बात, यानी पिछली बार 5, इस बार 6। कोई ठाकुर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। मोदी जी की माया, जो उनके मन में भाया वो किया। कौन चैलेंज करेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को? और करेगा तो मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा, बीजेपी में नहीं रहेगा। मोदी की ठोक साई है भैया, मोदी की चलती है। मोदी 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 मोदी। खैर, जानिए कि वो 6 मंत्री कौन है मध्य प्रदेश से। पहले है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय और जनाधार वाले नेता। इस पे किसी को शक और शुबहा नहीं है। 6 बार विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार तो रिकॉर्ड 8.5 लाख से जीते हैं। 6 बार बुधनी से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लगातार 17 साल, बीच में 1 साल का व्यवधान था, 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे प्रतापी नेता शिवराज सिंह चौहान मोदी मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे हैं और इनको कौन सा विभाग मिलता है इसका इंतजार है। अगर जाति की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की जाति है किरार, लेकिन शिवराज तो सबके हैं। जैसे बिहार में नीतीश सबके हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सबके हैं। मैंने किसी को भी शिवराज सिंह के प्रति कड़वा शब्द बोलते हुए नहीं सुना है। शिवराज सबके नेता है। चमचई नहीं कर रहा हूं, जो सच है बता रहा हूं। दूसरे नेता चुने गए हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिछली दफा गुना से हार गए थे केपी यादव, बीजेपी के कैंडिडेट केपी यादव ने हरा दिया था, लेकिन बीच में ही पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने राज्यसभा में भेज दिया और मंत्री भी बन गए। यानी मोदी के पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस बार भी मंत्री बन गए हैं। जाति से मराठा है, जिसे मध्य प्रदेश में पिछड़ी जातियों की सूची में रखा गया है। तीसरी मंत्री हैं सावित्री ठाकुर, जिन्होंने जिला परिषद की राजनीति से अपना कैरियर प्रारंभ किया था। चुनी गई हैं धार से लगातार दूसरी बार, और ये आदिवासी हैं, यानी अनुसूचित जनजाति से आती हैं। चौथे मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, लगातार 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए। पहले सागर से चुने जाते थे, लेकिन परिसीमन बदल गया, सीट रिजर्व से अनरिजर्व हो गया, तो टीकमगढ़ चले गए। पिछली बार भी टीकमगढ़ से जीते, इस बार भी टीकमगढ़ से जीते, और मंत्री हैं तीनों। मोदी की तीनों सरकार में मंत्री हैं। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है। कभी इनके पिता की दुकान थी साइकिल का पंक्चर बनाने की दुकान, उस दुकान पे वीरेंद्र कुमार भी काम करते थे। बहुत ही संघर्षशील आदमी। पूरा परिवार संघ से जुड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। वीरेंद्र कुमार भी बचपन से संघ की शाखा में जाते हैं। पंक्चर बनाने वाला लड़का आज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मोदी की तीनों सरकार में मंत्री, बहुत ही सम्मानित नेता और बहुत ही ईमानदार माने जाते हैं। आज भी टीकमगढ़ में, सागर में इनको स्कूटर पर घूमते हुए देखा जाता है।
ऐसे ईमानदार नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिन्हें जो जाति से खटिक हैं, कुछ लोग इनको वीरेंद्र खटिक भी कहते हैं। 5वें मंत्री हैं दुर्गा दास उइके, लगातार दूसरी बार चुने गए हैं, बैतूल लोकसभा क्षेत्र से, आदिवासी हैं यानी अनुसूचित जनजाति से आते हैं। तो इस तरह आप देखिए, मध्य प्रदेश से अनुसूचित जनजाति के 2 लोग हो गए, दुर्गा दास उइके और सावित्री ठाकुर। दलित समुदाय से 2 लोग हो गए, एक तो वीरेंद्र कुमार और दूसरा आपको बताता हूं। और पिछड़ी जातियों से 2 लोग हो गए, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। तो जो छठे नेता हैं वो है एल मुरुगन। ये हैं तमिलनाडु के, लेकिन राज्यसभा में चुने गए हैं मध्य प्रदेश से, इसलिए इनको मध्य प्रदेश की लिस्ट में रखा गया। ये भी दलित हैं, इनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह मध्य प्रदेश से 6, 2 पिछड़ी जाति, 2 आदिवासी और 2 दलित समुदाय से, कुल 6 आदमी। मध्य प्रदेश ने 29 में 29 सीटें मोदी सरकार को, बीजेपी को देने का काम किया, इसलिए 5 मंत्रियों से बढ़ाकर 6 कर दिया गया। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।